सीज फायर जिसकी बाज़ गश्त हम सुन रहे थे कि आज हुआ, कल हुआ, 2 हफ्तों में हुआ, उसकी दूर दूर तक अभी होने की कोई हमें गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि गजा में इसराइली बर्बरियत अभी भी जारी है। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। ताज़ा हमलों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। दूसरी जानिब ग़िज़ाई किल्लत के बायस मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। यूं भूख से शहीद होने वालों की तादाद 122 से बढ़ गई है। गजा में जारी इसराइली मजालिम के नतीजे में शोधा की मजमूई तादाद 59,676 हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 1,43,965 तक पहुंच चुकी है। बरतानवी अखबार द गार्जियन के मुताबिक खबरसां इदारे AFP, AP, BBC और रॉयटर्स समेत कई बैनुल अक़वामी इदारों ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गजा में सहाफ़ी खुराक से महरूम हैं और फाका कशी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। 100 से ज़ायद आलमी तंजीमों ने इस दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और सेव द चिल्ड्रन और ऑक्सफैम समेत 100 से ज़ायद आलमी इमदादी तंजीमों ने मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके एहलकार और गजा के अवाम मौत के दहाने पर हैं। आलमी इमदादी तंजीमों और इंसानी हकूक़ के ग्रुपों ने गजा में कहत की सूरत हाल को संगीन करार देते हुए कहा कि इलाके के लोग भूख से मर रहे हैं। इन तंजीमों ने आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम करने की दरख्वास्त की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया कि अस्पतालों में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मरीज शदीद कमजोरी का शिकार हो रहे हैं और कुछ अफराद सड़कों पर गिरकर बेहोश हो रहे हैं। आलमी इमदादी तंजीमों का कहना है कि इमदादी कारकुन भी अब खुराक की लाइनों में शामिल हैं और वो अपनी जिंदगी की कीमत पर अपने अहले खाना को खाना फराहम कर रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया कि इसराइली हुकूमत का मुहासरा गजा के अवाम को भूख से मार रहा है और अब इमदादी कारकुन अपने ही साथियों को ग़िज़ाई किल्लत की वजह से कमजोर होते हुए देख रहे हैं। गजा में इमदादी सामान की तरसील पर मार्च के आगाज में मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी और 2 माह की जंग बंदी के बाद इसराइल ने अपनी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दी थी, जिसके बाद हालात मजीद खराब हो गए। इमदादी तंजीमों का कहना है कि डॉक्टर्स ने बच्चों और बुजुर्गों में ग़िज़ाई कमी के संगीन एदाद शुमार की इत्तला दी है और इसके साथ ही इस हाल जैसी बीमारियां फैल रही हैं। बाजार खाली हैं और कूड़ा किरकिट जमा हो रहा है। गजा में हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि इमदादी कारकुन ने बच्चों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चे अपने वालिदैन से कहते हैं कि वो जन्नत में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां कम से कम खाना तो मिलेगा। इस दौरान हमने देखा कि अब यूरोप के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और फ्रांस जैसे एक मजबूत एलाई जो कि इसराइल के थे, उन्होंने अब फ़लस्तीन को मानने का इंदिया दे दिया है। बरतानवी पार्लियामेंट के 220 से ज़ायद अरकान ने भी खत लिखा है, जिनमें दर्जनों का ताल्लुक हुक्मरान लेबर पार्टी से है। जुमे के रोज़ हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीन को बतौर रियासत बाकायदा तौर पर तस्लीम करे। इस मुतालबे से वज़ीर आज़म कीर स्टारमर पर दबाव में मजीद इजाफा हुआ है। ये मुतालबा 9 मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान के दस्तखत शुदा एक खत के जरिए सामने आया और ये खत फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के इस ऐलान के एक दिन बाद जारी किया गया है कि फ्रांस रवां साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करेगा। अगर ऐसा हुआ तो फ्रांस G7 ममालिक में पहला मुल्क और अब तक की सबसे ताकतवर यूरोपीय रियासत होगा जो ये कदम उठाएगा। खत में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने लिखा है कि हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आइंदा हफ्ते के इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया जाए। इससे मुराद 28 और 29 जुलाई को न्यूयॉर्क में होने वाला वो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है, जिसकी मुश्तरका सदारत फ्रांस और सऊदी अरब कर रहे हैं। अगरचे अरकान ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि बरतानिया अकेला फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन नहीं बना सकता, लेकिन बरतानिया का बाज़ाब्ता इतराफ़ एक अहम अलामती कदम होगा। अरकान ने मजीद लिखा कि 1980 से हम 2 रियासती हल की हिमायत करते आए हैं और फ़लस्तीन को तस्लीम करना इसी मौक़िफ़ को तक़वियत देगा। ये कदम फ़लस्तीनी अवाम के हवाले से हमारी तारीख़ी ज़िम्मेदारी को निभाने के मुतरादिफ होगा। बड़ी तेज़ी से इसराइल ग्लोबली डिप्लोमेटिक महाज पर तनहा होता जा रहा है।